मैं चाहे जो भी सपने देखूं, मैं चाहे जो भी राह चुनूं, मैं चाहे हर चुनौती का सामना करूं, मैं चाहे हारूं या जीतूं, मेरे साथ चाहे सब हो या मैं हूं अकेली, हर राह अपनी शिद्दत से चुनूं, हर पल अपना समर्पण से बुनूं, क्योंकि मैं हूं। जो हम बात करते हैं वुमेन एंड वुमेन इक्वालिटी की, असली इक्वालिटी यही है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे की पहली शिक्षक माँ होती है, वो भी एक शिक्षक है, वो भी एक महिला है। वैसे ही आगे चल के ये शिक्षक होते हैं जो बच्चों को इन गीली मिट्टी को एक आकार देते हैं। आप ये देखिए कि मैं एक महिला होते हुए भी अपनी सब ज़रूरतों को मार के भी आज हमने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, अपने स्टेट का नाम रोशन किया, और आगे भी हम लोगों के लिए एग्जाम्पल रहते हैं कि हर महिलाओं के लिए कि हम कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। जो ये बात बोली जाती है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, मुझे लगता है कि ये सर्कल है जो पूरा होता है, एक के पीछे एक नहीं, एक के साथ एक चलता। मैं राजनीति में, मैं चूँकि मेरा क्षेत्र राजनीति है इसलिए मैं सारे श्रेणी के महिलाओं से मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक महिला में उनमें एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसा गुण होता है जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। बस उनको आवश्यकता है इस गुण को पहचानने की। जो एक प्रोक्रिएशन है, लाइफ लाने का काम जो है वो मेन नहीं कर सकता है। वी आर स्पेशलाइज्ड सोल्स। All the young girls who dream about becoming an engineer, a doctor, they should look upon teachership as a noble profession. जो उनके स्पेशल ट्रेट्स होते हैं, पेशेंस होता है, प्यार होता है, समर्पण होता है, इसको यूज़ करके जो उनमें इनबिल्ट होता है, समाज को बहुत कुछ दे सकती है। जो महिला शक्ति है, जो मातृ शक्ति है, वो पूरी सरकार का निर्धारण करती है, किसी तंत्र का निर्धारण करती है। तो जब उनमें इतना पावर है तो वो अपने पावर को अच्छी चीज़ों के लिए लगाए। अगर वो चाहे तो समाज को बदल सकते हैं। तो जब एक महिला घर पे इतना अच्छा कर पा रही है, वो अपने हस्बैंड को भी संभालती है, वो अपने बच्चों को भी संभालती है, इसके अलावा वो अपने मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड की फैमिली को भी कन्वे करती है किसी भी बात के लिए, और उनके साथ भी सब सामंजस्य बनाकर चल रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि वही महिला घर से बाहर निकलकर समाज को भी ये संदेश दे सकती है। वुमेन जो होती है एपी सेंटर होती है, उसके आसपास सब चीज़ें घूमती हैं। मुझे लगता है कि आप प्रोफेशन को फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट कभी भी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द वे नेशंस आर बिल्ट अप। समाज में जिसे बोलते हैं लड़की आगे नहीं बढ़ती, नहीं कर सकती है, तो उस चीज़ को मैंने करके दिखाया, और मैंने अपने समाज में नहीं, अपने स्टेट में और हिंदुस्तान में मैं भी कर रही हूँ, और मेरे साथ और भी लड़कियाँ हैं जो मेरे जूनियर्स हैं, वो भी कर रही है। वी आर डॉटर्स, वी आर फ्रेंड टू समवन। एक माइंडसेट होता है कि आपको ये घर भी संभालना है, देन शादी के बाद शायद आदमी में उतनी एडजस्टेबल होने की ताकत नहीं होती है, इसलिए वो अपना घर छोड़ करके दूसरे घर नहीं जा पाता। बट मे बी वुमेन आर ब्लेस्ड विद दैट एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, कि वो एडजस्टमेंट करने का जो उनका नेचर होता है, उस एडजस्टमेंट की वजह से मुझे लगता है कि उनमें स्ट्रेंथ आती है, पावर आती है, वो किसी भी तरीके की सिचुएशन में ढल सकती हैं, और उसमें ढलने के बाद किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती हैं। जब घर में एक बच्ची पढ़ती है तो आइडियली वो हम दो घरों को तैयार कर रहे होते हैं। एक तो जिस घर में उसने जन्म लिया है, दूसरा आगे चल के जहाँ वो शादी करके जाने वाली है। सच कहा है, जो बच्चा शिक्षित होगा, जो बच्ची शिक्षित होगी, वो अपने परिवार की नींव मजबूत बनाएगी, शिक्षा से परिपूर्ण बनाएगी। उसी करने के लिए हमको अपनी क्षमता और अपना पावर का इस्तेमाल करना है। तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ विच आई फील दैट मेन शुड नाउ लर्न टू अडैप्ट, बिकॉज बहुत पावरफुल वुमेन हो रही है। जो उनके स्पेशल ट्रेट्स होते हैं, पेशेंस होता है, प्यार होता है, समर्पण होता है, इसको यूज़ करके जो उनमें इनबिल्ट होता है, समाज को बहुत कुछ दे सकती है। आई थिंक टाइम आ गया है जब हमें सिखाने की ज़रूरत है अपने लड़कों को हाउ टू डील विद एम्पावर्ड वुमेन। लड़कियों को शिक्षित करके मुझे लगता है कि मैंने एक पूरे परिवार को शिक्षित कर दिया है। सपने देखना ज़रूरी है,
परिस्थितियाँ अपने आप ही बदल जाती है। हम घर ही नहीं देश चलाने की भी काबिलियत रखते हैं। एक महिला होना सम्मान है, गर्व है, पहचान है। It's a privilege to be women.